हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम आज शुरू कर रहे हैं शीला प्रभुपाद लीला अमृत, और हम आज आमुख से इसकी शुरुआत करेंगे। तो जो जो पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और हमारे को होस्ट माता जी जो है वो एक एक करके सबको मौका देंगे पढ़ने का। ठीक है, हरे कृष्ण। जी माता जी। सरिता माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। जी जी जी। हरे कृष्णा रेणु वर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आमुख। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा 14 नवंबर 1977 ईस्वी में श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्री प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः सन 1978 ईस्वी में संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्री प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र लिखा जाए और इनके जीवन पर का भार मुझे सौंपा जाए। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरणामृत के रचयिता हैं, जी जी जैसा जी, कि धन्यवाद उन्होंने स्पष्ट किया है। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी का तिरोधान, यानी उन्होंने अपने शरीर को कब छोड़ा था? 14 नवंबर 1977। तो उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात ये जरूरत महसूस की गई कि उनकी एक जीवनी लिखी जाए, प्रामाणिक जीवनी। प्रामाणिक जीवनी का अर्थ है कोई भी लिख सकता है जीवनी ना, पर प्रामाणिक हो, यानी वो व्यक्ति या वो संस्था उस जीवनी को लिखे जो वास्तव में वो कार्य करने के योग्य है। तो इसमें जीबीसी, जीबीसी मतलब गवर्निंग बॉडी काउंसिल, जो इस्कॉन में सबसे चरम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सबसे टॉप मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसका नाम है जीबीसी, जिसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने खुद करी थी। इसमें काफ़ी मेंबर्स हैं। तो जीबीसी ने 1978 में क्या किया? ये प्रस्ताव, ये रेजोल्यूशन, मीटिंग में हम रेजोल्यूशन पास करते हैं ना, तो उन्होंने इस मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया कि प्रभुपाद जी की जीवन पे वास्तव में एक जीवनी लिखी जानी चाहिए। पर प्रभुपाद जी के जीवन पे लिखी हुई जीवनी कोई आम बायोग्राफी नहीं है ना? ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया। ये क्या है? ये है आध्यात्मिक साहित्य। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे एक आध्यात्मिक साहित्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो कोई ये आम किताब नहीं है कि बस हमने कोई किताब उठाई, किसी के जीवन के बारे में पढ़ लिया। ये वास्तव में एक साहित्य है, लिटरेचर है। इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक था कि इसका भार ऐसे व्यक्ति को सौंपा जाए जो उसे करने के योग्य है। और योग्यता कहाँ से आती है? कोई भी आध्यात्मिक साहित्य की योग्यता वास्तव में गुरु कृष्ण कृपा से ही मिल सकती है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में चर्चा हो रही है कि आध्यात्मिक साहित्य की अनुमति तो गुरु और कृष्ण से लेनी होती है। और एक उदाहरण के तौर पे क्या चर्चा है? चैतन्य चरितामृत की चर्चा है, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है ना। तो उन्होंने जब इसे लिखा था तो उन्होंने कैसे इस चीज की अनुमति ली थी वो हम आगे पढ़ेंगे। जी, नेक्स्ट कोई पढ़े। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु। जी अनुराग प्रभु जी पढ़े। वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया।
उनके आदेश मात्र से, यद्यपि मैं निर्लज हूँ, मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितमृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णवों का आदेश पाकर, किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर, मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। इस जी आध्यात्मिक प्रक्रिया जी का प्रभु अतिरिक्त वर्णन। जी 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 हरे जी कृष्ण प्रभु। तो ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। क्या कि लोगों की इच्छा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के बारे में जाने, तो उन्होंने मुझे आदेश दे दिया। यानी किसे आदेश दिया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कि आप उसे लिपिबद्ध करें। और वो क्या कह रहे हैं? यद्यपि आदेश मिला पर मैं निर्लज हूँ, है ना, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसे कर सकूं। मैंने यह ग्रंथ चैतन्य चरितम लिखने का प्रयास किया है। तो वास्तव में भक्त की मनोवृत्ति ऐसी होती है, मनोभाव ऐसे ही होते हैं। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैंने किया, या कभी भी वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इसके योग्य हूँ। वो हर कार्य भगवान की कृपा और भगवान की अनुमति से करता है, और कार्य पूरा होता है तो वो भगवान की कृपा को ही श्रेय देता है, अपनी काबिलियत को नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर मैंने इसे सेवा समझ के कार्य किया है। तो वैष्णवों का आदेश पाकर, किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर कि मैं कैसे कार्य करूंगा, मैंने श्री विग्रह यानी मदन मोहन जी की अनुमति ली। तो उन्होंने वैष्णव भक्तों का अनुमति ली, मदन मोहन जी की अनुमति ली, और फिर उस कार्य को पूरा किया। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्णा कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता, तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, उसमें बद आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है, वस्तुतः प्राधिकृत है। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जाप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर विस्तृत स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए, और इस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। जी तो क्या बता रहे हैं कि अगर ऑपरेशन कराना है तो आप डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाएंगे, कारपेंटर के पास नहीं जाएंगे ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर भगवान की लीलाओं के बारे में लिखना है, कोई भी आध्यात्मिक साहित्य में लिखना है, तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए? वो व्यक्ति शक्ति प्रदत्त होना चाहिए। यानी वास्तव में उस पर स्पेशल कृपा होनी चाहिए, वैष्णवों की, भक्तों की, गुरु की और भगवान की। जैसे व्यास देव जी ने इतने साहित्य लिखे, और उन्हें भगवान का शक्तावेश अवतार कहा जाता है। स्पेशल शक्ति थी उनके पास। प्रभुपाद जी इतनी सारी किताबें लिख डाली, कोई आम मनुष्य के लिए संभव नहीं था कि इतने कम समय में इतनी किताबें लिखना। शक्ति प्रदत्त है, उनके पास शक्ति है। और वो शक्ति किससे मिलती है? वो शक्ति मिलती है वैष्णव, गुरु और भगवान के आशीर्वाद से। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी आध्यात्मिक साहित्य को शंकातीत होना चाहिए, यानी कोई शंका नहीं, जीरो। ऐसा नहीं है कि पढ़ के आप डाउट में पड़ गए, पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई पढ़ के शंका उसमें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, बद आत्माओं के दोष नहीं होने चाहिए। हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं ना, हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, हम धोखा खाते हैं, और हमारी इंद्रियां पूर्ण है। तो कोई भी ये दोष उस साहित्य में नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी आम व्यक्ति आध्यात्मिक साहित्य नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शुद्धि की बात हुई है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य कर रहा है तो उसे नियमों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, प्रतिदिन मालाओं का जप करके अपने आप को शुद्ध भक्त बनाना होना। तो ये देखिए, ये कौन लिख रहा है?
ये जो हम आमुख पढ़ रहे हैं इसको देखिए, इसमें जो इस किताब के लेखक हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी, वो ये बात लिख रहे हैं कि आपकी शुद्धि कैसे होगी? आपकी शुद्धि होगी जब आप नियमों का पालन करेंगे। तो हमारे पास, हमारे लिए यहाँ पे एक संदेश भी है कि वास्तव में जब हम नियमों का पालन करते हैं, कड़े नियमों का पालन करते हैं, हम प्रतिदिन सोना माला करते हैं, हम धीरे 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 शुद्ध होते जाते हैं, है ना? ठीक है। और ये खुद वो लिख रहे हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है, जिन्हें इस किताब को लिखने का भार दिया गया है। ओके जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। अभिप्राय ये है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रमाणित जीवन चरित्र कहा जाने के अर्थ है कि ये एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चक्षुकारी पूर्ण शब्द चित्र है। हिंदू ये है कि एक जैसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु के सेवा में रत है। अद श्रीला प्रभुपाद लीलामृत की बौद्धिक अथवा कल्पदा कृष्णकोश से नहीं लिख गया। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों को द्वारा नहीं समझ जा सकता है। यदि ऐसे लोगों को श्रीला प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता तो वे इसके गूढ़ अर्थ से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारत वर्ष श्रीला प्रभुपाद के प्रशंसा करने का प्रयास करते तो ये जाना पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता है, जैसे कि प्रकार किया जाता है। हिंदू क्योंकि श्रीला प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए ये सदकर पाठक के समक्ष श्रीला प्रभुपाद के एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। जी 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 जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इतनी अच्छी बात लिखी गई है। अभिप्राय यह है कि शील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है, यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारितापूर्ण शब्द चित्र है। कोई भी संस्था अपने संस्थापकाचार्य के बारे में अच्छा ही लिखेगी, ये सबकी धारणा रहती है। आप कोई भी संस्था के बारे में जाएं, कोई भी छोटे से कॉलेज, छोटा सा स्कूल, छोटा सा इंस्टीट्यूशन, उसके फाउंडर के बारे में अगर वो कोई किताब लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे ना, खराब क्यों लिखेंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा है तो वो यह सोचे कि अरे ये तो इस्कॉन ने लिखा है, इस्कॉन तो अपने फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य की चाटुकारिता करेगा ही, इसलिए अच्छा लिख रहा है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए लोग उंगलियां ना उठाएं, इसीलिए पूरी प्रक्रिया के साथ चीजें करी गई। किंतु यह है कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु के सेवा में रहते हैं। तो पूरे प्रोसेस के साथ, पूरी विधि के साथ इसे बताया जाता है कि इसका जो लेखक है वो कौन है। वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और भगवान और गुरु की कृपा में रहते हैं। अतः शील प्रभुपाद लीलामृत किसी भौतिक अथवा कल्पित दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि किसी उद्देश्य से प्रेरित होके अरे प्रभुपाद के बारे में अच्छा लिखो, इस्कॉन को बहुत फायदा होगा। कोई भौतिक उद्देश्य नहीं। और कोई कल्पित दृष्टिकोण मतलब चीजों को घुमा फिरा के लिखना, मैनिपुलेट करना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? इसे एक आध्यात्मिक साहित्य की तरह लिखा गया। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवन लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी आप जो लोग क्या करते हैं जनरली, जो अपने जीवन के बारे में दूसरों को बताना चाहते हैं, वो एक प्रोफेशनल राइटर को हायर करते हैं, है ना? एक लेखक को बुलाते हैं, बोलते हैं आप मेरे जीवन के बारे में लिखिए। फिर वो क्या करता है लेखक, वो आपके साथ दिन बिताएगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आपके बारे में पूछेगा, आपकी पुरानी फोटो देखेगा, आपके परिवार का इंटरव्यू लेगा, पड़ोसियों को इंटरव्यू लेंगे, आपके पुराने घर के पड़ोसियों के पास जाएंगे और फिर आपके बारे में एक बायोग्राफी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद के जीवनी लिखने के लिए किसी प्रोफेशनल राइटर को बुलाया गया, नहीं। उनके खुद के शिष्य
यानी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये सेवा मिली। इस कौन के एक गोस्वामी को, एक ब्रह्मचारी को ये सेवा मिली जो कृष्ण और गुरु की कृपा में रहता है, उसी बाहर वाले को नहीं बुलाया गया। तो इससे पता चलता है कि सारी प्रक्रिया प्रामाणिक है, किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसीलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। और इस पे वीडियो भी बने है ना, मूवीज भी बनी है, इसमें सीरीज भी बनी हुई है। तो आप सब चाहें तो पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ने के साथ साथ आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं, तो आप उससे और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा मनप्रीत माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रयुक्त उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन में संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है, जिसकी संख्या 7,000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए उनके अनेक क्षणों की अपनी डायरियां और अपने स्मृति लेख देकर मुझे भेंटवर्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। उन्होंने शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी वर्ताएं दी हैं जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्री प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई है, जो हमें उनके जीवन के विभिन्न सत्रों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो श्री प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। जी धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक सतस्वरूप दास गोस्वामी? वो बता रहे हैं कि ये मैंने किताब कैसे लिखी। तो मुझे सिर्फ अनुमति नहीं मिली, मुझे जीबीसी ने ये भी कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे इसमें रिसर्च करने में, शोध करने में। क्या शोध? कि प्रभुपाद ने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, उन्हें आप संग्रह करिए, उन्हें कलेक्ट करिए। उनके लेक्चर्स हैं, प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं, सारी चीज़ों को, और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने अपनी डायरियों में क्या लिखा है, सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें, शोध करें, पढ़ें और फिर इस किताब को लिखें। तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, सतस्वरूप सत गोस्वामी ने, उन्होंने कम से कम 7,000 चिट्ठियाँ इकट्ठी करी। इससे भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से उन्होंने उनके डिसाइपल, उनके शिष्यों से उनकी डायरियों के नोट्स लिए। इस तरीके से सब कुछ संग्रह करने के बाद उन्होंने, और सब कुछ शोध और सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने इस किताब को लिखा है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा संपिता माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं ये स्वीकार करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं उस शूद्र पक्षी के समान हूँ जो सागर से अपनी चोंच में जल भरकर भूमि स्थल पर ले जा
जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वो उनकी असीम कृपा के एक झलक मात्र है और वो भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। जी, सत्स्वरूप दास गोस्वामी हरे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं ससुरदास गोस्वामी, एक वैष्णव का भाव यही होता है कि भले ही मैंने इस किताब को लिखने का प्रयास किया और लिख भी डाला, पर यहाँ पे जो महिमा गान है वो कैसा है, जैसे एक विशाल सागर की एक छोटी सी बूंद को एक चिड़िया अपने चोंच में लेके जाती है, बस उतना ही। यानी प्रभुपाद का महिमा गान करें तो एक विशाल सागर के बराबर है, पर मैं उसके लायक नहीं। मैंने जो लिखा है वो सिर्फ एक बूंद के बराबर है। ठीक है, तो इस भाव से उन्होंने इस किताब को लिखा। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आमुख शेष किया, अब हम नेक्स्ट जो मेरा पीडीएफ है उसको खोलते हैं। आवाहन आवाहन हम शुरू करेंगे, फिर चैप्टर 1 जो है हम देखते हैं, आज नहीं तो कल शुरू करेंगे। जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे आवाहन। हरे कृष्णा अनुराग प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्णदास कविराज के अनुसार आह्वान में सम्मान प्रदर्शन उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूँ, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्री प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। वे सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं, और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दें जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही हैं, और यह कि वे इस लेखन के परिणामों से प्रसन्न हों। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभकामनाओं से यह कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूँ। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। जी। तो आवाहन का अर्थ क्या होता है? आवाहन का अर्थ यही होता है जिसमें हम सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश, ये 3 चीज होती है आवाहन। तो प्रभुपाद जी भी यही किया करते थे। जब राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में प्रभुपाद जी थे छोटे से कमरे में, तो वहाँ से वो शिलारूप गोस्वामी को की समाधि को देख पाते थे, और रात में जाके वो वहाँ पे रोते थे। कई बार कई लोगों ने देखा है उन्हें रोते हुए, और रो के क्या कहते थे, मैं लायक नहीं हूँ, मैं कैसे क्या करूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दो। और एक बार एक भक्त ने बताया है कि वास्तव में रूप गोस्वामी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और फिर जो कार्य किया प्रभुपाद जी ने वो हमें पता है। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य अगर कोई वैष्णव अपने जिम्मे लेता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं इसे अपने बलबूते पे पूर्ण करूँगा। वो हमेशा गुरु परंपरा के आशीर्वाद की कामना करता है, और उसे पता है कि ये कार्य गुरु परंपरा के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो कार्य असाधारण है। तो इसी तरीके से एक आचार्य की जीवनी लिखना एक असाधारण कार्य है,
और बिना गुरु परंपरा के आशीर्वाद के वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सत्स्वरूप दास गोस्वामी अपने गुरु श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि वो उनके इस कार्य में उनकी मदद करें और उनके इस कार्य से प्रसन्न हो। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी हैंड रेज नहीं है, मैं पढ़ लूँ। पढ़िए। प्रभु जी यही अपने आध्यात्मिक गुरु यहीं से ना? हाँ, अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। गौर निताई कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुँच सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है, न कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना है जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो। श्रील प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करें। जी 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 जी। हरे तो यहाँ पे कृष्ण। क्या कर रहे हैं लेखक? कह रहे हैं कि गौर निताई कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूँ और उनकी कृपा तक पहुंच सकता हूँ। तो क्या कह रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूँ। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम सीधे भगवान के पास पहुंच जाएं। कई लोग आज अभी भी प्रश्न करते हैं, यात्रा में भी कई लोग कह रहे थे कि क्यों जरूरी, क्योंकि हमारी दीक्षा सेरेमनी हुई यात्रा में, मायापुर यात्रा में कई लोग 40 लोगों को दीक्षा मिली, पंकज प्रभु को भी वहीं पे दीक्षा मिली। तो उसमें एक दो माताएं मेरे पास आए और कहे, प्रभु जी ये क्यों आवश्यक है कि हम दीक्षा लें? हम 16 माला करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं गुरु की कृपा से ही हम भगवान के आगे नतमस्तक भी हो सकते हैं। यानी नतमस्तक भी आप अपनी काबिलियत, अपने बलबूते पे नहीं हो सकते। गुरु की कृपा है कि आप नतमस्तक हो रहे हैं। सोचिए, यानी अगर हम भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर आपकी ये धारणा है कि आप गुरु के बिना पहुंच सकते हैं, तो आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। और लेखक उसी बात को हमें यहाँ पे वापस बता रहे हैं कि ये गुरु की ही कृपा है कि मैं भगवान के आगे नतमस्तक हो पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नतमस्तक भी नहीं हो सकता, मेरी ये भी योग्यता नहीं है। और ऐसे गुरु के मैं अब जीवनी लिखने जा रहा हूँ। और क्या बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद लीलामृत जो है उसका एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है। तो हम कभी भी ये ना सोचें कि जो ये किताब हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसी नॉर्मल कोई फेमस व्यक्ति होता है ना, उसकी हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। नहीं, है ना, किसी फिल्म स्टार, किसी बिजनेसमैन की हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। नहीं, ये कोई भौतिक किताब नहीं है। यानी इसमें जो भी लिखा है उसे हमें दिव्य परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो दैवी शक्ति प्रदत्त भगवान के शुद्ध भक्त है, वो नित्य सिद्ध है। हम सब नित्यबद्ध हैं, फंसे हुए यहाँ पे। तो प्रभुपाद नित्य सिद्ध है, और वो क्यों आते हैं यहाँ पे? जिस हम जैसे नित्यबद्ध को वो भगवत धाम ले जा सके। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे बात याद आती है, जब प्रभुपाद इस्कॉन हैदराबाद का मंदिर स्थापित कर रहे थे, तो साउथ के, दक्षिण भारत के कुछ ब्राह्मण आए हुए थे, और उनमें से एक ब्राह्मण, युवा ब्राह्मण
ज्ञानी ब्राह्मण, उन्होंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आप अपने शरीर में रहते हुए अपनी खुद की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। आपको पता है ना, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और कोई उसके चरण छूता है, कोई उनके आगे नतमस्तक होता है, तो उसके सारे पाप आपको लेने पड़ेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति शरीर में रहते हुए अपनी मूर्ति स्थापना करता है और उस मूर्ति के आगे कोई नतमस्तक होता है, कोई शरणागति लेता है, कोई उनके चरण छूता है, तो उस व्यक्ति के सारे कर्म, सारे पाप उनको लगते हैं। तो बात क्या कहते हैं, आपको पता नहीं है मैं क्यों आया हूँ? तो ब्राह्मण हाथ जोड़ता है। यानी एक नित्य सिद्ध आत्मा क्यों आती है? जिससे एक नित्य बद्ध आत्माओं को वापस भगवत धाम ले जा सके, यही उनका उद्देश्य रहता है। इसीलिए ये किताब लिखते समय लेखक की मनोवृत्ति, उनकी शुद्धता अत्यंत आवश्यक। इसीलिए जीबीसी ने ये कार्य किसे दिया? कार्य दिया गया सतस्वरूप दास गोस्वामी को। परम ईश्वर द्वारा वे इस संसार में इसलिए भेजे गए थे प्रपात की, इसलिए सभी राष्ट्र, जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सोच सकते। ठीक है, तो उसके बाद जो है प्रकरण 1 यानी चैप्टर 1 हम कल से शुरू करेंगे, जिसमें प्रभुपाद के बचपन के बारे में हम जानेंगे। ओके, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी का कमेंट है, कुछ बताना चाहते हैं, आप एंडर्स करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, हरे कृष्ण। यस निशी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, मैं हैंड ओवर कर रही थी। जी जी जी, ठीक है, हम कल कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1। ओके, हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत ही अच्छा। अच्छा, रेणु माता जी हमारे साथ मायापुर गए थे, उनके पैर में बहुत तकलीफ है, उन्होंने हिम्मत मैं करके बहुत ही जुड़ी हूँ, बहुत मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आपके सहयोग के बिना मैं जा ही नहीं सकती थी। ऐसा नहीं है, सभी भक्तों ने सहयोग किया। हमारे जो शुभम शर्मा प्रभु है, शुभमय प्रभु, वो मुझे व्हील चेयर पे, उन्होंने व्हील चेयर पे माता जी को लेके गए उनके भवन से। भगवान हरि बोल उनके लिए हमेशा। और प्रभु जी, आपने उत्साहित किया ना हमको इतना, बहुत अच्छा था अनुभव मेरा। जी जी जी। ओके, ठीक है, हम चलेंगे आज, फिर हम कल मिलेंगे और चैप्टर 1 शुरू करेंगे। वैसे तो कुछ पीडीएफ मिल जाने चाहिए, नहीं तो आप अपने ग्रुप में, इस ग्रुप में सेवा ले सकते हैं। हिंदी लीलामृत जिसके पास है वो एक एक चैप्टर स्कैन करके आप भेज सकते हैं, जिसे हम फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए आज चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी।